स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक है हमारे डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या है, इसके अलावा रीजनिंग की बेसिक्स करेंगे हम। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या हैं और थ्योरम क्या है, और इसके अलावा थ्योरम जो बुक में दिए हैं उसमें से कुछ हम करेंगे। तो सबसे पहले है डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या है? Demonstrative geometry is a branch of mathematics in which theorems, geometrical statement on geometry are proved। क्या होती है डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री? जिसमें ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। सबसे पहले डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री जिसमें हम थ्योरम, जो कि असल में ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होती है, आगे हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। और यहाँ समझ लें कि ये ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होती है ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो हम उसको प्रूव करते हैं, वो उस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। वो एक थ्योरम है, वो स्टेटमेंट थ्योरम है। डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री में हम थ्योरम को असल में प्रूव करते हैं। और किस चीज़ के ज़रिए? थ्रू लॉजिकल रीज़न। लॉजिकल रीज़न के ज़रिए, यानी उसकी किसी रीज़नेबल लॉजिक के साथ हम उसको प्रूव करते हैं। इट डेमोंस्ट्रेट द ट्रुथ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसर्निंग ज्योमेट्रिक फिगर्स। ज्योमेट्रिक फिगर के साथ रिलेटेड जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको हम उसकी ट्रुथनेस को, उसकी सच्चाई को हम चेक करते हैं या उसको डिस्प्ले करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। अब रीजनिंग हम किस तरह देते हैं, वजूहात जो है हम किस तरह देते हैं। तो बेसिक ऑफ रीजनिंग इन मैथमेटिक्स आर, दो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे सम कॉन्सेप्ट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट डिफाइनिंग देम, यानी उनको डिफ़ाइन किए बगैर हम उन कॉन्सेप्ट को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, या कोई प्लेन क्या है, प्लेन सरफेस क्या है, तो हम ये इसको बग़ैर डिफ़ाइन के ही हम इसको मानते हैं कि ये सरफेस है, ये लाइन है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरे हैं अजम्पशंस। तो रीजनिंग एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गए, और अजम्पशंस क्या हैं? सम स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। सम स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड ट्रू, उनको ट्रू माना जाता है उस विदाउट प्रूफ के बगैर, उनको यानी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती इनको। ये रीज़न वो हैं, ये कॉन्सेप्ट वो हैं जो हम डिफ़ाइन नहीं करते और उनको मान लेते हैं। और ये वो अजम्पशंस, वो स्टेटमेंट्स हैं जो हम ट्रू मानते हैं बग़ैर प्रूफ किए। ठीक है, और ये कहलाते हैं बेसिक अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या है? अज्यूम करना, यानी फ़र्ज़ करना, फ़र्ज़ की हुई चीज़ें। ठीक है, तो रीजनिंग हो गई, बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अजम्पशंस की कुछ टाइप्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। अजम्पशंस की एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स टाइप्स हैं। तो एक्सियम्स क्या होते हैं? वो ऐसी एन एक्सियम इज़ अ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। ऐसा ट्रुथ होता है जो बिल्कुल ज़ाहिर होता है, सामने होता है, उसको ज़रूरत ही नहीं होती प्रूफ करने की, उसको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती प्रूफ करने की, वो बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर
वो सच नज़र आता है। जैसे अ होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अब एक मुकम्मल हिस्सा उसके 2 या 3 हिस्सों से, हर एक हिस्से से वो होल बड़ा होगा, फुल हिस्सा बड़ा होगा और उसके पार्ट्स जो होंगे वो ज़ाहिर है छोटे होंगे। तो ये सिंपल एक लॉजिक है, बात है, तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। अगर ऐसी कुछ चीज़ें जो दूसरी चीज़ के बराबर हैं तो वो चीज़ें दोनों इक्वल होंगी। किस तरह यूँ समझें, जैसे ए फर्ज करें इक्वल है सी के और बी भी सी के इक्वल है। इससे क्या प्रूव होगा कि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल हैं, ठीक है। ये अभी आगे थ्योरम में भी करेंगे। दो चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल हैं, इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें भी बराबर हैं। इसका क्या मतलब है, ए और बी भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी। तो ये क्या है, एक्सियम्स हैं। उसके बाद पोस्टुलेट क्या होता है इन ज्योमेट्री। अ पोस्टुलेट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ अज्यूम्ड टू बी ट्रू। ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू मानते हैं बेस्ड ऑन बेसिक ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल के हिसाब से। यानी अब जिस तरह के एग्जांपल है, थ्रो एनी टू पॉइंट्स के दरमियान एग्जैक्टली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये गुजर सकती है 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो ये एक पोस्टुलेट है। तो पोस्टुलेट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट विच डज नॉट रिक्वायर टू बी प्रूव्ड। उसको प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता, ट्रू स्टेटमेंट होती है पोस्टुलेट। अब थ्योरम और ट्रायंगल्स, यानी थ्योरम अभी मैंने बताया कि स्टेटमेंट जिसे हमें प्रूव करना होता है, तो वो ट्रायंगल की जो थ्योरम्स हैं यानी स्टेटमेंट्स हैं, उनको प्रूव करने के लिए हम जो पोस्टुलेट यूज़ करते हैं वो हैं एस यानी साइड, यानी एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरी ट्रायंगल की साइड से कॉन्ग्रेंट होंगी तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगी, बराबर होंगी। इसी तरह दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल के 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल की 2 साइड और एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगी यानी बराबर होंगी। इसी तरह ये दूसरे पोस्टुलेट दिए हुए हैं, 2 एंगल और साइड या फिर हाइपोटेन्यूज और या फिर एक साइड 2 ट्रायंगल का इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगी। तो ये पोस्टुलेट हो गया। अब असल जो हमारा है थ्योरम, कि थ्योरम क्या है। थ्योरम इज़ अ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है विच कैन बी प्रूव्ड बाय लॉजिकल रीज़न के ज़रिए जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। ये वो ज्योमेट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट होती है थ्योरम क्या होती है, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं लॉजिकल रीज़न से, रीज़न देके। रीज़न की अभी पीछे एग्जांपल दी कि रीजनिंग क्या होती है, अजम्पशंस होते हैं जिनके ज़रिए हम। अच्छा, अब थ्योरम क्या है। थ्योरम ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है जिसको हम रीज़न से प्रूव करते हैं। तो थ्योरम की एग्जांपल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। अगर ये थ्योरम हमने कहा कि ये थ्योरम है, तो अब इसको किस तरह प्रूव करेंगे, वो सारे एक प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन थ्योरम क्या है, आपने स्टेटमेंट
क्या दी कि एक ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एक स्टेटमेंट थ्योरम है। इसी तरह टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, अगर दो एंगल एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हैं, बराबर हैं, तो द साइड्स अपोजिट दीज एंगल्स, इन एंगल्स के अपोजिट साइड जो होंगी वो कॉन्ग्रेंट होंगी, ये बराबर होंगी। अब थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो स्टेप्स हम लेते हैं, जो अजीम चीज़ें करते हैं, वो क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। पहले तो स्टेटमेंट होती है थ्योरम, जिसे हमें साबित करना होता है। फर्स्टली वी राइट द स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द थ्योरम। थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखते हैं, जो थ्योरम ही होती है, थ्योरम की स्टेटमेंट। फिर फिगर बनाते हैं उस स्टेटमेंट के हिसाब से हम, विद द हेल्प ऑफ गिवन थ्योरम वी ड्रॉ फिगर ड्रॉ करते हैं अगर, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उस थ्योरम में क्या चीज़ें आपको गिवन है। थ्योरम स्टेटमेंट टेल्स व्हाट थिंग्स आर गिवन, जो चीज़ें दी हुई होती हैं वो गिवन की कैप्शन में आ जाती हैं। टू प्रूफ, अगला स्टेप है टू प्रूफ। तो इसमें क्या करते हैं कि वो चीज़ें लिखते हैं जो कि हमें प्रूफ करनी होती हैं, ठीक है, जो प्रूफ करनी होती हैं, द थिंग्स टू बी प्रूव्ड, वो हम टू प्रूफ। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, एडिशन इन द फिगर, जो आपने फिगर बनाई थी उसमें कुछ अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम कुछ एडिशंस करते हैं, वो एडिशन कंस्ट्रक्शन कहलाती है। और आखिरी हिस्सा क्या होगा, प्रूफ का, ठीक है। अब प्रूफ का मतलब ये है कि उसमें फैक्ट्स और रीज़न देंगे आप, जिसके ज़रिए आप प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके सामने फिर आप उसका रीज़न देंगे, ठीक है। उसके बाद थ्योरम 10.21, ये क्या थ्योरम है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, दूसरी लाइन के पर, यानी ये स्ट्रेट लाइन इस दूसरी लाइन पर स्टैंड करती है, मौजूद है। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स सो फॉर्म्ड, अब इनसे देखें, इन दो लाइनों से ये दो एंगल फॉर्म हुए हैं, तो ये दोनों एंगल कहते हैं कि ये प्रूफ करना है इज़ इक्वल टू टू राइट एंगल, कि ये दोनों दो राइट एंगल के बराबर होंगे। टू राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो टू राइट एंगल हो गए 90 + 90 यानी 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट है थ्योरम में। अब गिवन है क्या है कि आपके पास ए बी एक लाइन है, उस पर एक और लाइन ओ सी स्टैंड करती है, और इनका पॉइंट जो है, स्टैंडिंग पॉइंट कौन सा है, ओ, ये जहाँ पर ये स्टैंड कर रही है, ये ओ पॉइंट है। प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये दो राइट एंगल यानी 180 के इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। गिवन है हमें दोनों ये लाइन्स हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रूफ और स्टेटमेंट और रीज़न ये आपको मैंने पीछे बताया। तो प्रूफ में दो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न। अब सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि ओ ए सी और बी ओ सी, ए ओ सी और बी ओ सी दोनों का सम देखा जाए तो ये ए ओ बी है। ए ओ बी यानी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन
का जो एंगल बनेगा, यानी दो दो ये लाइनों से, दो आर्म से मिलकर एक एंगल बन रहा है ए ओ बी। लेकिन ए ओ बी असल में कितना है, 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का रीज़न क्या है, स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ओ ए बी कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों एंगल से मिल के जो एंगल बनेगा वो 180 होगा। ठीक है ना, तो इस तरह हमें प्रूव हो जाता है कि ये दोनों एंगल जो हैं वो सम ऑफ राइट एंगल, दो राइट एंगल का सम बनते हैं, यानी 180 डिग्री। थ्योरम 10.23 यानी थर्ड थ्योरम क्या है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइनें हों और वो इंटरसेक्ट करें, कट करें एक दूसरे को, देन द ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं, ये और ये ऑपोजिट एंगल जो है ये वर्टिकल एंगल, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल कहलाते हैं। ये वाला और इसके अपोजिट ये दूसरा है। ठीक है, ये वर्टिकल ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं, तो ये बराबर होंगे, ये बराबर होगा और ये। अब इसको प्रूफ करना है, तो गिवन क्या है हमारे पास, एक एक्स वाई लाइन है ये जो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन पी क्यू, दूसरी भी ये पी क्यू लाइन है, किस पॉइंट पर कट कर रही है, ओ पॉइंट पर। तो इस तरह हमें प्रूव ये करना है एक्स ओ क्यू किसके इक्वल होगा, पी वाई ओ पी के या पी ओ वाई के, ये। ठीक है, ये और वाई ओ क्यू ये वाला, ये के किसके, इसके इक्वल होगा, यानी एक्स ओ पी के। तो ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ के दो पार्ट, स्टेटमेंट और रीज़न। तो स्टेटमेंट में पहले एक्स ओ क्यू और क्यू ओ वाई, एक्स ओ क्यू और क्यू ओ वाई, ये वाले दोनों, ये अभी पीछे थ्योरम में किया है कि ये दोनों प्लस करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल जो होता है 180 होता है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 180 होगा। फिर इसी तरह दूसरा एंगल क्यू ओ वाई और वाई ओ पी, ये और ये भी देखें स्ट्रेट लाइन है, तो इसके साथ ये दोनों एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ठीक है ना, पीछे भी थ्योरम में किया है। अच्छा, इसका मतलब हुआ ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हैं। ये देखें, ये दोनों का सम 180 और ये दोनों का सम भी 180। तो अभी हमने दूसरी एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर दो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हों, ये दो चीज़ें वो दोनों 180 के बराबर हैं, जिसका मतलब ये दोनों खुद भी बराबर होंगे, यानी ये बराबर होगा इसके। ये देखें, ये दोनों एंगल मैंने अब आगे पीछे सामने लिख दिए। अच्छा, अब अगर हम देखें सेम जो है, क्यू ओ वाई इधर भी है और क्यू वाई इधर भी है, इसको ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ ले जाके माइनस करेंगे, या ये प्लस हो रहा है, वहाँ ले जाके माइनस करेंगे, तो ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स ओ क्यू जो है वाई ओ पी के बराबर है। तो यही हमें देखें प्रूव करना था, एक्स ओ क्यू और वाई ओ पी। तो ये प्रूव हो गया। थस मेजरमेंट एंगल एक्स ओ क्यू इज इक्वल्स टू
मेजरमेंट एंगल YOP। तो इसी तरह हम दूसरा एंगल भी प्रूफ कर सकते हैं। XOQ जो है वो YOP के बराबर है। ये तो अभी हमने प्रूफ किया, कॉन्ग्रेंट है। और दूसरा YOQ और XOP भी इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि सब्ट्रैक्टिंग माइनस एंगल QOY। सब्ट्रैक्टिंग मीन्स दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दें तो कट जाएगा, या इसको उधर ले जाएं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दो सूरतें हैं, दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया थर्ड थ्योरम आपका, शॉर्ट सा थ्योरम है। नेक्स्ट देखें, ये थ्योरम नंबर 5। ये बीच वाले जो हैं ये सेकंड और फोर्थ जो है ये आपने करना है। अच्छा, थ्योरम 5 जो है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। कोई ट्राइंगल है, उसकी दो साइड अगर कॉन्ग्रेंट है यानी बराबर हैं, ये इन्होंने ये बनाई है और ये दो बराबर, ये डबल लाइन लिखी है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। देन द एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। इन साइड्स के अपोजिट एंगल एक ये है और इसके अपोजिट ये है, तो ये भी बराबर होगा। तो हम इसका मतलब है गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC है और इसमें AB जो है AB कॉन्ग्रेंट है। ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है, कॉन्ग्रेंट का। कॉन्ग्रेंट मीन्स बराबर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AC। ये AC देखें, तो ये दोनों बराबर, ये दिया हुआ है। प्रूव ये करना है कि एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल C से। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, क्या किए, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, बाइसेक्टर बनाएंगे इसका। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये जो BC को, ये BC लाइन है, इसको किस पॉइंट पर आके मिलेगी, D पर, ठीक है ना, ये D पर मिल रही है। तो अब आगे प्रूफ किस तरह करेंगे, कंसीडर ABD। इसकी ये कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है। ये किसकी कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कंपेयर कर रहे हैं ACD से, AC और D से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें AB और AC गिवन है कि कॉन्ग्रेंट है, ये देखें गिवन में है ना। कंस्ट्रक्शन से क्या किया हमने, BAD और CAD दोनों बराबर हैं, क्योंकि बाइसेक्ट किया है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर हो गए। बाई कंस्ट्रक्शन वजह, रीज़न क्या है कि कंस्ट्रक्शन से हमने इसको बाइसेक्ट किया था, दो हिस्सों में तकसीम किया था बराबर। AD और AD इन दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये कॉमन है, तो इसका मतलब ये कॉमन आर्म टू बोथ एंगल, कॉमन आर्म है, ठीक है, या एंगल का, दोनों एंगल का कॉमन आर्म है। तो इसका मतलब हमने दो साइड और एक एंगल को प्रूफ किया है, दो साइड और एक एंगल, साइड, ये थ्योरम या पोस्टुलेट कहते हैं, ये आपने प्रूफ कर लिया। तो जब ये प्रूफ कर लिया, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, ABD और ACD। जब ये दोनों हो गई तो इसका एंगल भी, ये B और C ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ये इन्हीं ट्राइंगल का हिस्सा हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये भी ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल प्रूव हो गई। जब ये दोनों ट्राइंगल प्रूव हो गई, तो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, असल में एक ही ट्राइंगल है ये, तो ये साइड्स भी प्रूव हो गई कि ये कॉन्ग्रेंट है।